अगर तुम अपने दोनों बच्चों के सर काटकर मेरे शरीर पर उनका ब्लड लगा दो तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। क्या कहा? ब्लड? कितना डिस्गस्टिंग है। फेयर टेल्स, तुम तो बिल्कुल बच्ची हो ग्रेस। क्या तुमने ये कहानियाँ कभी पढ़ी भी हैं? बच्चों वाली स्टोरीज नहीं, ओरिजिनल स्टोरीज। नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी है। उनमें से ढेर सारी मारकाट है, राक्षस हैं, इंसानों को खाने वाले जानवर और टांगे काट देने वाले किस्से हैं। काफी मजेदार है। मेरी फेवरेट वो कहानी है जिसमें एक बूढ़ी औरत एक राजकुमार को किडनैप करके सोती हुई रानी के मुंह पर ब्लड लगा लेती है ताकि राजा को लगे कि उसने राजकुमार को खा लिया। कितनी डरावनी है। I love it. हे, मुझे यकीन नहीं है। तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन सब बच्चों की कहानियां हैं, ठीक है? हो क्रिस्टन, तुम कोई बचकानी सी फेरी टेल सुनाने वाली हो क्या? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है फेरी टेल्स का बहुत शौक था। उसके पास बहुत सी फेरी टेल्स थी और कई तो उसे याद भी थी। मुश्किल यही थी कि वो इतना सारा वक्त सपनों की दुनिया में गुजार देती थी कि उसे सपने और सच्चाई का फर्क ही याद ना रहा। और ऐसा करने पर उस लड़की की ये फेरी टेल जल्द ही बन जाती है एक स्कैरी टेल। तो मिडनाइट सोसाइटी की परमिशन से मैं इस कहानी को नाम देती हूँ द टेल ऑफ द फाइनल विश। आप खा भी लो माय डियर, इसे टेस्ट तो करो। कितना सुंदर एप्पल है। तुम्हें इसे खाना ही होगा और अगर नहीं खाया तो फिर मुझे जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। ये क्या पागलपन है जिल? मेरा वहम है, नीचे कुछ भी तो नहीं है। मॉम, डैड, मेरे बेड के नीचे कुछ है। मेरे बेड के नीचे कोई है। उसने मेरी टांग पकड़ी। फिर से नहीं। I swear उसने मेरी टांग पकड़ी। ओ बेटे, तुमने कोई सपना देखा होगा। ऐसा नहीं है। ओके, चलो। मैं बेड पर बैठी थी और ग्रीन कलर के डरावने रफ हाथों ने मुझे खींचने की कोशिश की। मैं मजाक नहीं कर रही, देखिए ना। पिछले हफ्ते भी यही हुआ था ना? मजाक मत उड़ाइए। ये क्या हो रहा है? जिल ने डरावना सपना देखा। वो डरावना सपना नहीं था, वहाँ नीचे सचमुच कोई था। जल, डरावने सपने हम सबको आते हैं बेटे, पर उन्हें इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। चलो अब सो जाओ। डर गई। तो वो तुम थे? मॉम! छोड़ो भी, इसमें मॉम को क्या बताना। छोड़ो! I hate you! तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा तुम चाहती हो बेड के नीचे कुछ दिखाई दे, हमेशा की तरह। तुम ये बचपना कब छोड़ोगे? क्या कहा? सच तो ये है कि फेरी लैंड में हमेशा तुम रहती हो प्रिंसेस। 13 साल की हो गई हो तुम। रेडियो सुनो या फिर किसी कॉन्सर्ट में जाया करो। अब ये बचपना छोड़ दो, फिर तुम्हें बेड के नीचे डरावने लोग दिखाई देने बंद हो जाएंगे।
स्वीट ड्रीम्स। जिल जल्दी आओ। स्कूल बस मिस हो जाएगी। जिल, तुम आ रही हो या नहीं? मैं आ रही हूँ। जिल बहुत ज्यादा परेशान थी। सब उसे यही कहते कि बचपना छोड़ो, अब बड़ी हो जाओ, पर उसे समझ नहीं आता कि जल्दी बड़ा कैसे हुआ जाए। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसकी उम्र के बच्चे कैसे बिहेव करते थे। मैं तो जा रहा हूँ, गुड बाय। जिल, अब मैं दोबारा आवाज नहीं दूंगी। देर हो रही है। वो हमेशा ऐसा क्यों करती है? पता नहीं, लेकिन अगर उसकी बस मिस हो गई तो उसे तुम ले जाओगी, समझे? पर बाय। जिल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैं आ रही हूँ। सॉरी। तुम ऐसा क्यों करती हो? कितनी बार कहा टाइम से उठो, टाइम से स्कूल जाओ। अब मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा और मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी फिर से। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। अब जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, समझी? इस घर में रहने वाले सब लोग तुम्हारे बचपने से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। अब चलो। जिल अपनी फैमिली से वैसे ही बहुत परेशान थी, लेकिन अपने फ्रेंड से उससे भी ज्यादा परेशान। वो कितना हैंडसम है। मुझे उससे बात करनी है, पर कहीं कुछ गलत ना कह दूं। तुम लोग उसे इस तरह घूर क्यों रहे हो? हाँ, हम बस देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल स्टूपिड बंदरों की तरह। स्टूपिड बंदर? मेरी ग्रैंडमदर ऐसा ही बोलती है। अरे ये क्या? उसने मुड़कर देखा, उसने उसे मुड़कर वो देखा। उस बेवकूफ को कभी नहीं देखेगा। ये देखो, ग्रिम्स फेरी टेल्स, मदर गूस, द सैंडमैन एंड अदर टेल्स। क्या हुआ है उसे? क्या वो अभी तक छोटी बच्ची है? हमें बोलती हो और खुद उसके साथ हंस रही थी। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी पेंसिल शार्प करनी थी। ओह अच्छा। वो आ रहा है। हे जिल, हाय। तुम्हारे पास वो असाइनमेंट है जो कल केली ने दिया था? मुझसे वो कहीं खो गया है। हाँ। तुम ये स्टोरीज पढ़ रही हो? हे, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। ये तुम पढ़ रही हो? हाँ, नहीं, मुझे एक रिपोर्ट बनानी है। किस पर? हम्टी डम्टी पर? क्या बात है, मैं बचपन में इन चीजों से खेला करता था। जिल तो आज भी खेलती है। उसे इस तरह मत चिढ़ाओ। हे जिल, अपनी डॉल तो ले जाओ। जिल जानती थी कि वो बचपना कर रही है, लेकिन उसका दिल उसे फेरी टेल की दुनिया छोड़ने ही नहीं देता था, क्योंकि उन्हीं स्टोरीज में भले ही कितनी भी तकलीफें आए, बाद में सब खुशी खुशी रहते थे और प्रिंसेस को हमेशा प्रिंस मिल जाता। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, स्लीपिंग ब्यूटी। ओह, डरो मत, ये मैं हूँ। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं तो ये हैलोवीन के लिए लाया था, तुम्हें दिखाना चाहता था बस। झूठ बोलते हो, तुम मुझे डराना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, सच में। तुमने ऐसा ही किया। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम सबसे नफरत है। I'm sorry। अब तुम इतनी भी नाराज क्यों हो चले रही जाओ हो? यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। चिल्लाओ मत, जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसी दुनिया में रहना चाहती हूँ जहाँ किसी स्टार से विश मांगने पर सपने सच हो जाते हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? काश ऐसा हो पाता। काश कोई मुझे इस तरह परेशान न करता।
बहुत हुआ, मैं मॉम को बताऊंगी। अब तुम्हारी खैर नहीं। जॉन मुझे फिर से परेशान। मॉम, डैड, क्या आप नीचे हैं? जॉन, बहुत हुआ, बाहर आओ। तुमसे तंग आ चुकी हूँ। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे फिर से डराओगे तो। हाय डियर। कोई है? हेलो? जरा सुनिए। मैं सपना तो नहीं देख रही? उसे मत छुओ, मेरा काम खराब कर दोगी। आप कौन है? मैं कौन लग रहा हूँ, सोचकर बताओ। मेरे बेड के नीचे छुपने वाले? बस इतना ही? क्या मैं तुम्हें सिर्फ बेड का नीचे छुपने वाला दिखाई देता हूँ? तुम्हें अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर देगा। ये सच नहीं हो सकता। मैं सपना देख रही हूँ। तुम सही कह रही हो, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। ये सपनों की नगरी है, पर तुम सपना नहीं देख रही हो। मुझसे घुमाकर बात मत करो। बहुत अजूबे देखे हैं मैंने, खाने की चीजें हो या बच्चों के खिलौने। घूमता रहा मैं बदल कर भेष और पहुंच गया गहरी नींद के देश। बस करो, मुझे डर लग रहा है। बताओ ये कौन सी जगह है? ओ, बताता हूँ, नाराज मत होना। यंग मिस, तुम गहरी नींद के देश में हो, जहाँ लोग सपने देखते हैं। गहरी नींद का देश? और आप कौन हैं? अब भी नहीं समझे? मैं हूँ सैंडमैन, और ये मेरा घर है। क्या सैंडमैन वही आदमी जो लोगों को सुलाने के लिए उनकी आंखों में सैंड डाल देता है? ये बंदा हाजिर है। थैंक यू। पर वो तो फेरी टेल है। बिल्कुल सही कहा, अब समझ में आया तुम्हें। एक्सक्यूज मी। थोड़ा और सो लूं। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। ये दुनिया झूठी है, ये बस एक मजाक है। तुम तो यही चाहती थी ना? क्या? याद करो, तुमने मेरी बुक ली, उसे अपने सीने से लगाया, फिर पहले स्टार की तरफ देखकर तुमने कहा,
अगर मैं ऐसी दुनिया में रहना चाहती हूँ जहाँ किसी स्टार से विश मांगने पर सपने सच हो जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? काश ऐसा हो पाता। काश कोई मुझे इस तरह से परेशान न करता। कुछ याद आया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अब तुम अपने ही फेरी टेल में हो। देखना चाहोगी इसमें क्या होता है? सॉरी, हाथ मत लगाना। मुझे घर जाना है। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी फेरी टेल्स चेंज नहीं हो सकती। मेरी फैमिली कहाँ है? क्या आप उन्हें भी लेकर आए हैं? घबराओ मत, वो यही है। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, जैसा कि तुम चाहती थी। मैं घर जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, वो सच्चाई है। तुम्हें फेरी टेल चाहिए थी, याद है? मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें बहुत सोच समझ कर अपने विश मांगनी चाहिए थी। अब नहीं बच पाओगी। एक और फेरी टेल ट्राई करनी है। कितना मजा आता है उसमें। मैं तेरा गला काट दूंगी। ये फेरी टेल पसंद नहीं आई तो दूसरी ट्राई करो। मुझे लगा हैंसल और ग्रेटल होंगे, पर तुमसे भी काम चल जाएगा। अब जरा मेरे पास आ मेरे बच्ची। रास्ते में ब्रेड के टुकड़े छोड़ देती तो अच्छा होता। तुम अपनी फेरी टेल के साथ रहो, वही ठीक रहेगा। स्टेसी, स्टेसी उठो ना। रिक, जॉन उठो ना, अपनी आंखें खोलो। मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मैंने ऐसा कभी विश नहीं किया था। तुमने किया था। अब मजे लो फेरी टेल के। मुझे घर जाना है। मैं इसे तोड़ दूंगी, देख। उसे रख दो जेल, ऐसा करना खतरनाक होगा। मुझे घर भेज दो, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को भी घर भेज दो। कैसे भेजूं? फेरी टेल्स बदली नहीं जा सकती, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। अब तुम उसे रख दो। हमें छोड़ोगी तभी रखूंगी। पर तुम ही तो चाहती थी कि सब हमेशा खुशी खुशी रहे। अब वो लोग गहरी नींद के देश में हमेशा के लिए आराम से सोएंगे। आपने हम सबको बंदी बना दिया है। देखो, तुम्हारी फेरी टेल का एंड नहीं है, लेकिन अगर तुम बेवकूफी करती रहोगी तो मुझे तुम्हें भी सुलाना पड़ेगा। क्या हुआ? यानी फेरी टेल को बदला जा सकता है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा ही कहा है। ये मेरी फेरी टेल है, इसे आप बदल सकते हैं तो मैं भी बदल सकती हूँ। प्लीज उसे नीचे रख दो। मैं इसे तोड़ दूंगी और उस बुक को भी बंद कर दूंगी। तुम यही चाहते थे ना? जिल, जिल डियर, क्या बात है? ओह, अब क्या हुआ? मैं सपने में थी। वो सब एक सपना था। तुम चीख रही थी, ठीक तो हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तो स्क्रू ढीला है। देख लिया? मैं ठीक हूँ।
वो एक डरावना सपना था। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है डियर, चलो अब तुम सो जाओ। सुनिए, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं ये फेरी टेल वाला शौक हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। शुक्र है। पर ध्यान रखना डियर, अपने अंदर के बचपने को कभी खत्म ना होने देना। मेरी नींद तो खराब हो चुकी है। वो लड़की फिर से सो गई। उसने प्रॉमिस किया कि वो कभी फेरी टेल्स में विश्वास नहीं करेगी। उसे सच्चाई पता होती तो वो दोबारा उस बेड पर कभी नहीं सोती। दी एंड। तो फेरी टेल्स को मजाक लेना, कुछ नहीं पता कि कौन सी मन गढ़ंत है और कौन सी सच्ची है। बहुत बढ़िया। मुझे कुछ पूछना है। क्या? उन बच्चों की सिर काटे जाने वाली बात तो तुमने बताई नहीं। इसका पहला यहाँ पे बहुत अच्छी हाँ। कहानी थी।